हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का जो 4th चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज करेंगे 4E। पांचवी एक्सरसाइज है जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। दो क्रमागत सम संख्या मान लेंगे, पहली x है तो दूसरी x प्लस 2 है। क्रमागत सम कह रहा है तो पहली x मान लेंगे और दूसरी x प्लस 2 मान लेंगे। x और दूसरी x प्लस 2 और उनका गुणनफल कर दो तो लिख देंगे माना दो क्रमागत संख्याएं x, x प्लस 2 होंगी। क्या लिख देंगे? अब इनका गुणनफल कह रहा है तो x का गुणा हम x प्लस 2 से करवा देंगे और ये बराबर हो जाएगा 528 के। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर और प्लस का बनेगा 2x। इसको इधर लाएंगे तो बनेगा माइनस का 528 इक्वल टू 0 के। अब 528 के ऐसे फैक्टर्स करना कि घटा दे तो 2 बचे, तो 528 के फैक्टर्स करेंगे। 528 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे एक बार, 2 3 6, 2 दूना 4। 2 से कटेगा 6 बार, 2 छः 12, 2 छः 12, 2 3 6, 2 3 6। 3 से काटेंगे 11 बार और 11 से एक बार। अब घटा दे तो 2 बचना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 11 3 33, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे 11 दूना 22, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। 24 से अगर 22 घटा दें तो प्लस का 2x बचेगा, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22 इंटू में x माइनस का 528 इक्वल टू 0 के। x स्क्वायर प्लस का 24 और x से गुणा करेंगे 24x हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस होगा, 22 का गुणा जब x से करेंगे तो 22x होगा, माइनस का लिखा 528 इक्वल टू 0 के। अब पहले दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। पहले दोनों पदों में देख रहे हैं x कॉमन मिल रहा है तो x से लिख लेंगे, बचा x और प्लस का 24। इधर माइनस का अगर 22 कॉमन ले लें, माइनस का 22 तो 22 से कम 22 हो जाएगा, प्लस का x बचेगा और माइनस माइनस प्लस बनेगा। और 22 का अगर 24 से गुणा कर दे तो 528 बनेगा। 22 का अगर 24 से गुणा कर दे तो 528 बनेगा, तो 24 बराबर 0 के। अब देख रहे हैं कि x प्लस 24 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 24 अगर कॉमन ले लें, x प्लस 24 तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 22 इक्वल टू 0 के। एक बार x प्लस 24 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x माइनस 22 0 के बराबर कर देंगे। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये जाएगा तो हो जाएगा माइनस, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। और इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 22, तो x का मान आ जाएगा 22। तो दो क्रमागत संख्या कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगी 22 और दूसरी हो जाएगी 24। एक 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी हो जाएगी 24। तो एक आ गई 22 और दूसरी 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगी। और ये भी हो सकती है, माइनस वाला भी आंसर सही हो सकता है, प्लस वाला भी आंसर सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? दो क्रमागत सम संख्या कह रहा है, सम संख्या है तो हम निगेटिव नहीं लेंगे। क्या लेंगे सम संख्या ये भी है लेकिन ये ऋणात्मक संख्या है, तो 22 में 2 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। 2 आंसर इसके आगे, x के 2 मान आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 मान आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है दो संख्याओं का
दो संख्याओं का योग 20 और गुणनफल और उनका गुणनफल 10 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग निकालना तो मान लेंगे इसमें दो क्रमागत संख्याएं x और y, नहीं दो संख्याओं का योग कह रहा तो मान लेंगे दो संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्याएं x y हैं। फिर कह रहा है इनका योगफल, तो इनका योग कर दो। x प्लस वाई का मान 20 है और कह रहा है इनका गुणनफल x इंटू वाई का मान 10 है। जब कभी x प्लस वाई का मान बताओ और x इंटू वाई का मान बताओ तो हम फार्मूला लगा देंगे x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 4xy। मान रख देंगे x प्लस वाई का मान 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस 4x का मान xy का मान 10। 20 का स्क्वायर होगा 400 और उसमें से 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा 360। अब x माइनस वाई स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई का मान आ जाएगा 6×36। अब इसके अगर फैक्टर्स निकालें तो देखो इसको लिख सकते हैं 360 को लिख सकते हैं 36 गुणे 10 या 6 गुणे 6 और गुणे में 10। तो 6 बाहर निकल जाएगा, 10 तो निकलेगा नहीं, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6√10 के। अब x इसका मान पता है, ये पता है, तो दो इक्वेशन मान लेंगे। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस वाई बराबर 20 दिया है और x माइनस वाई बराबर 6√10 दिया है। मान निकाल लेंगे, y से y कट जाएगा तो 2x बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 6√10। x का मान निकालेंगे तो दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10 और 2 3 6 रूट में 10। ये आया x का मान। y का मान निकालना है तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, या यहाँ से निकाल लेंगे x प्लस एक्स इंटू वाई। y का मान निकालना है तो चाहे यहाँ से निकाल दें या फिर यहाँ से निकाल दें, तो हो जाएगा। लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 का मान x प्लस वाई बराबर 20 के दिया है। x का मान रख देंगे 10 प्लस का 3√10 प्लस में y इज इक्वल टू 20 के। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10 बचा और ये उधर जाएगा तो 3√10 हो जाएगा। ये y का मान आ गया। अब कह रहे हैं इसके व्युत्क्रमों का योगफल निकालो, मतलब इनका ऐसा निकालना 1/x और प्लस 1/y का मान निकालना, 1/y का मान निकालना है। तो x का मान रखेंगे अगर तो 1/10 प्लस √3√10 और ये हो जाएगा 1/10 माइनस का 3√10। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो इसका गुणा जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस का 3√10 और ये उधर होगा 10 प्लस का 3√10 और बटे में आ जाएगा 10 दाम 100 और 100 में से घटाएंगे 3 3 9 दहम 90 घटा देंगे 100 में से 10 बचेगा और a प्लस का a माइनस का a प्लस का कट गया, ऊपर बचा 20 तो आ जाएगा 20 और 20 को डिवाइड कर देंगे 20 और बटे में 10 आ जाएगा 2। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया किसी संख्या का वर्ग जो है उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो कह रहा है संख्या ज्ञात करो। तो लिख देंगे किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है
तो संख्या ज्ञात करो। ज्ञात तो संख्या ज्ञात करो। क्या हो जाएगा? कह रहा किसी संख्या का वर्ग, मान लेंगे वो संख्या x है, माना हुआ संख्या x है। तो कह रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, उसके मतलब उसी संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इधर लाएंगे तो बनेगा 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब इसके फैक्टर्स निकालना, संख्या ज्ञात करना। इसका गुणा इससे करेंगे मतलब 12 एकम 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे, घटा दे तो 4 बचना चाहिए, घटा दे तो 4 बचना चाहिए। 6 दूनी 12 होता है, 6 में से 2 घटा दो तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6 माइनस का 2 इंटू में x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के। x का स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ मिल रहा है x, तो बचेगा x माइनस 6, और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 6 बचेगा। अब देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में x माइनस 6, अब x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, तो लिख देंगे x प्लस 2 ये 0 के बराबर। एक बार x माइनस 6 0 के बराबर और एक बार x प्लस 2 0 के बराबर, तो हो जाएगा x माइनस 6, x माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब x का मान 6 आया, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 के आएगा तो x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर निकालना चाहें तो x बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2। तो x के 2 मान आ गए, एक आया 6 और दूसरा आया 2, माइनस का 2। तो वह संख्या क्या है? हम बता देंगे वह संख्या x है, वह संख्या x है, और x का मान जो आया वो आंसर हो जाएगा 6। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 है। तो को हल कीजिए, इसको हल करना है। अब देखेंगे इसमें दिया है x और प्लस में लिखा 1/x और इज इक्वल टू 10/3 के को हल कीजिए। तो क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, इसका गुणा इधर करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर, और इधर बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो बनेगा 1 और बटे में आएगा x इज इक्वल टू 10/3 के। इसका गुणा इधर करेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3, इसका गुणा इधर करेंगे तो बनेगा 10x। अब 3x स्क्वायर 10 इधर लाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और प्लस में लिखा 3 इज इक्वल टू 0 के। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ दे तो 10 हो जाए। तो 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 1 इज इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के। अब कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देख रहे हैं तो 3 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो लिख देंगे 3x। क्या बचेगा? x बचेगा ब्रैकेट के अंदर और माइनस का 3 आएगा। इधर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, क्योंकि जो पहले ब्रैकेट में बचा है बचना वही चाहिए। x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1, ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से x का मान निकालें तो x माइनस 3 बराबर 0 के, और एक बार 3x माइनस का 1 बराबर 0 के। x बराबर 3 के बनेगा, और यहाँ बन जाएगा x बराबर 1 और अपॉन में 3। ये दोनों इसके आंसर आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।